जी, हम लोग एक तो है कि अभी बोन एंड जॉइंट डे हम लोग अभी सेलिब्रेट होता है, वो भी एक सेलिब्रेशन का एक कारण है। उसके अलावा हम लोग अपने हॉस्पिटल में काफ़ी दिनों से ये चूँकि आप देख रहे होंगे कि ये हॉस्पिटल जो है लास्ट ईयर हम लोगों ने शुरू किया था। तो लास्ट ईयर से हम लोग काफ़ी नी रिप्लेसमेंट है, काफ़ी वर्क कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी इस साल एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी अपने अस्पताल में ऑर्थोपेडिक विभाग में शुरू किया है। और ये जो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज है, ये इमेजलेस टेक्नोलॉजी पहली बार है जो बिहार में हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये जॉनसन एंड जॉनसन का 4th जनरेशन रोबोट है, अभी दुनिया में सबसे नवीनतम रोबोट यही चल रहा है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी का एक इंट्रोड्यूस हम लोग ने अपने पेशेंट्स को किया है, जिसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, पेशेंट्स भी काफ़ी इससे लाभ उठा पा रहे हैं इस टेक्निक का। ये रोबोटिक जो है ये बात करें तो पटना या बिहार में पहला है। हाँ, ये इमोजलेस रोबोट पहला है। पुराने पुराने जो जॉइंट पेन होते हैं जो बुजुर्गों को वो पुराना मैंने तो उसमें क्या मैंने जी, जो कई जो बुजुर्ग जो हमारे सोसाइटी में हैं, जिनको घुटने में गठिया की परेशानी है, देखे भी होंगे आप, आसपास में लोगों का पैर तकलीफ देता है, कुछ दिन में टेढ़ा भी होने लगता है, वेरस डिफॉर्मिटी जो बोलते हैं। तो उन सब कंडीशन में हम लोग जो लास्ट स्टेज जो आर्थराइटिस होता है, उसमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का हम लोग सलाह देते हैं। और ये जो रोबोट होता है, उस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को एग्जीक्यूट करने में हम लोगों को मदद करता है। तो ये उसी के लिए एक हमारे तरफ से एक टेक्नोलॉजी का पहल है। इसमें खर्च कितना पड़ता है सर? खर्च देखिए, जो हॉस्पिटल जो हमारा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आप देखे होंगे, तो ये जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं उनके कंपैरिजन में कोई फिक्स्ड रेट तो किसी चीज़ का हो नहीं सकता है। हर एक पेशेंट का जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके हिसाब से होता है। लेकिन बाकी कॉर्पोरेट के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम और किफ़ायती वैल्यू फॉर मनी है। एग्जैक्ट कॉस्ट बताना मेरे लिए कठिन होगा नहीं, कि वो रोबोटिक जो सर्जरी होता है जी, जी। उसके लिए खर्च कितना पड़ता उसी का खर्च जो है वो एग्जैक्ट कॉस्ट बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा ना। कोई फिट पेशेंट है, समबडी कैन बी डिस्चार्ज, जैसे 4 दिन 5 दिन में छुट्टी हो जाएगी, तो उसको डेफिनेटली कम खर्च होगा। किसी को 5 दिन 7 दिन, कोई डायबिटिक है, किसी को हार्ट हार्ट की कंडीशन है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके कारण वेरी करता है। फिर भी मेरे हिसाब से सर्वजीत हैं हमारे साथ, ये आपको खर्च के बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। आम लोगों के लिए कितना पॉकेट फ्रेंडली है? नहीं, डेफिनेटली आप अभी हम लोग जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो सालों से लोग करते आ रहे हैं, हम लोग अभी रोबोटिक सर्जरी भी उसी कीमत में कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग ने रोबोट लाने के बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का कॉस्ट को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे ये जो रोबोट है काफ़ी महंगा रोबोट होता है, तो उस कॉस्ट को हम लोग पेशेंट के ऊपर नहीं डाल रहे हैं, वो हॉस्पिटल उसको बियर कर रहा है। सेम रहेगा। हाँ, कॉस्ट जो आप ट्रेडिशनल कराइए या फिर रोबोटिक कराइए, कॉस्ट जो 1 साल पहले था वो अभी भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है सर्जरी में। करते हुए पेशेंट फ्रेंडली रहे, बजट फ्रेंडली रहे हम लोग, एंड वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड। आपने देखा होगा हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स वेरी स्टैंडर्ड, हाँ, इट्स वेरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इट्स वेरी कंपेरेबल टू ऑल द हाईएस्ट जो आप जाओगे दिल्ली, मुंबई, वॉट एवर प्लेसेज यू गो, जो वेदांता लेवल के इंस्टीट्यूट हैं। वी आर ट्राइंग टू गिव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट रियली लुकिंग एट द पॉकेट फ्रेंडली नेचर ऑफ द पेशेंट से। आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आप इतना ज़्यादा आप यहाँ पे पे कर पाएंगे, तो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रोवाइड दैट। और ये हमारा एक इनिशिएटिव है, एंड थैंक्स टू आवर टीम। आप देखोगे हमारी जो टीम है ना डॉक्टर्स की, दे आर रियली हाई क्वालिटी, एंड वी आर पुटिंग इनिशिएटिव। आप देखोगे हमारा वी आर डूइंग आयुष्मान में भी हम सर्जरीज कर रहे हैं ना, बीइंग सच ए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। आप देखोगे एंड 1 साल हुआ है हमारा, बट स्टिल वी आर डूइंग मेनी सर्जरीज विद ऑन आयुष्मान पैकेजेस। तो ये चीज़ हम अपने ध्यान में रख रहे हैं कि हाउ कैन वी बी फ्रेंडली टू द पेशेंट्स, हाउ कैन वी बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट्स, कीपिंग द क्वालिटी इन माइंड। इसके लिए भी आयुष्मान पैकेज है रोबोटिक सर्जरी? नहीं, सॉरी फॉर दैट, अच्छा। ये इट्स नॉट दैट, बट ट्रस्ट मी ऑन दैट। हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम कोशिश कर रही है कि ये जो मशीन है, मशीन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, है ना, एक्सपोर्टेड है, बट वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो जो मशीन का कॉस्ट है वो पेशेंट को बियर ना करना पड़े, है ना। वी आर ट्राइंग टू डू दैट सेम सर्जरी, जैसे सर ने बताया कि वो जो हार है वो हम चाह नहीं रहे हैं कि पेशेंट्स पे आए, एंड वी आर बियरिंग दैट। मतलब मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दैट्स ये हमारा उद्देश्य यही है कि ये जो बेसिक सर्जरीज है, अब ये इनिशियली दिस वाज कंसिडर्ड एज अ वेरी हाई फाई सर्जरी, नो पीपल हैज़ टू गो टू, बाहर जाना पड़ता था। तो यही चीज़ को, यही हमारा उद्देश्य था कि वाई नॉट इन बिहार, है
है ना, विद सच अ गुड सर्जन्स। आप देखोगे बाहर में भी जो सर्जरीज कर रहे होते हैं वहाँ देखोगे मेजॉरिटी और बिहारी सर्जन्स वो जो फेमस होते हैं वो वहाँ क्यों कर पाते हैं, बिकॉज उनके पास वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो जब हमारे पास जैसे सर जैसे डॉक्टर्स हैं, सच अ ट्रेन सर्जन्स हैं ना, सच अ एक्सपर्ट हैंड्स, अगर हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो वो फैसिलिटी हमें यहाँ मिलेगी, यहाँ की बिहारी को जनता को फ़ायदा होगा। तो वही उद्देश्य से हमने ये स्टार्ट किया है एंड वी ब्रॉट दैट रोबोट विद सच अ स्पीड। समय